सतगुरु के परमार्थनी करिश्मों के वृत्तांत नामक इस ग्रंथ में डेरा सच्चा सौदा के पूजनीय तीनों पातशाहियों पूजनीय बेपरवाह साहब मस्ताना जी महाराज, पूजनीय परमपिता साहब सतनाम सिंह जी महाराज व पूजनीय मौजूदा हजूर पिता संत गुरुवीर राम रहीम सिंह जी, हिंसा से संबंधित उनके वो रहमो कर्म के परमार्थनी कर्ष में संग्रहित हैं, जिन्हें सत्संगी प्रेमियों ने सुमरण अभ्यास के दौरान अनुभव किया है या प्रत्यक्ष रूप में देखा व महसूस किया है। सत्संगी प्रेमियों के उन्हीं रूहानी अनुभवों को पूज्य हजूर पिता संत गुरुमीर राम रहीम सिंह जी हिंसा ने सतगुरु के परमार्थनी करिश्मों के वृत्तांत भाग 1 के नाम से ग्रंथ के रूप में प्रदान किया है। सरसा शहर से प्रेमी राम शरण खजांची शहंशाह जी के एक अजीब करिश्मे का वर्णन इस प्रकार करता है। सन 1958 में बेपरवाह जी का पुराना नाम लेवा प्रेमी वजीर दरबार में काफ़ी सेवा किया करता था। इस कारण उसके मन में अहंकार आ गया कि डेरा सच्चा सौदा का काम उसी के सहारे चल रहा है। अगर वह डेरे में न आए तो डेरे का सारा काम रुक जाएगा। यह सोचकर प्रेमी ने दरबार में आना बंद कर दिया। संत महात्मा फिर भी बहुत दयालु होते हैं। वे चाहते हैं कि किसी तरह जीव का प्रेम मालिक से बना रहे। यह सोचकर शहंशाह जी ने उसके घर बुलावा भेजा। बुलाने पर भी वह कभी आ जाता और कभी नहीं। दरबार के 50 नंबर कमरे के पास जो 2 नीम के पेड़ बड़े हैं, इनके पास ही पहले बेपरवाह जी के समय में एक नल हैंडपंप हुआ करता था। एक दिन बेपरवाह साहब मस्ताना जी उसी नीम के पेड़ के नीचे खड़े थे। वह प्रेमी भी वहाँ आ गया। उस समय भी वह अपने पूरे अहंकार में बेपरवाह जी के पास खड़ा था। इस पर शहंशाह जी ने फरमाया, बताओ आसमान के नीचे कौन सा खंभा लगा है जिसके सहारे यह खड़ा है? तू समझता है कि सच्चा सौदा मेरे सहारे है और मेरे बगैर चल नहीं सकता? यहाँ लाखों वजीर धक्के खाते फिरते हैं, मस्ताना उनकी तरफ मुँह भी नहीं करता। तेरे दिल में तो अहंकार है कि मैं ही सच्चा सौदा को चला रहा हूँ। उसके बाद मस्ताना जी महाराज ने पास ही पड़ा एक लकड़ी का बिल्कुल सूखा डंडा उठा लिया और नल के पास वाली थोड़ी सी गीली जमीन में जोर से गाड़ते हुए फरमाया, आज से 8 दिन तूने सच्चा सौदा के अंदर नहीं आना। अगर आएगा तो मारेंगे। 8 दिन के बाद आना। 8 दिन के बाद अगर यह सूखा डंडा हरा ना हुआ तो हम फकीरी छोड़ देंगे। 8 दिन तक वजीर घर में बहुत ही बेचैन रहा। सच्चा सौदा आने का उसे हुक्म नहीं आता था। अगर आता तो उसे डर था कि मस्ताना जी मारेंगे। 8 दिनों के बाद वह महाराज दरबार में आया। उस समय बेपरवाह मस्ताना जी तेरे आवास के बाहर खड़े थे। शहंशाह जी उसके आते ही उसे उस डंडे के पास ले गए और फरमाया, अरे इसे ध्यान से देखो। सचमुच ही वह सूखा डंडा हरा हो गया था और उसमें छोटी छोटी नई नई कोपलें निकल आई थी। सच्चे पातशाह जी का ये अनोखा करिश्मा देखकर वजीर बेपरवाह जी के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। फिर दोनों हाथ जोड़े और कान पकड़कर शहंशाह जी से माफ़ी मांगने लगा। साईं जी, मुझसे बहुत भारी गलती हो गई है, मुझे बख्श दो। मैं आगे से ऐसी कोई भूल नहीं करूँगा। मेरे मन ने ये गलती करा दी है। सर्व सामर्थ बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने पूरी कड़कती आवाज़ में वचन फरमाया, जिस ताकत के सहारे यह सच्चा सौदा है वही जमीन आसमान को बनाने वाली है। सब कुछ उसी के अख्तियार अधीन है और वह ताकत सब कुछ कर सकती है।
सावण साय साईं निरंकार की ताकत एक पल में ही जल को थल तथा थल को जल कर सकती है, परंतु ऐसा हुक्म नहीं है। परमात्मा तथा अहंकार का तो शुरू से ही बैर चला आ रहा है। जहाँ परमात्मा है वहाँ अहंकार का नाम निशान नहीं होता। वह जहाँ अहंकार है प्रभु परमेश्वर वहाँ से करोड़ों कोस दूर रहता है। प्रेम ही परमात्मा सतगुरु का प्रकट स्वरूप है, और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ पर कुछ भी नहीं है, अर्थात सब कुछ सुनसान व शमशान के समान है। सतगुरु सदा जीव पर भलाई करता है और उसे हर तरह से समझाकर सही मार्ग पर चलाने की कोशिश करता है कि कहीं वह अपना आकाज न कर ले। अहंकारी मन अपने सतगुरु के वचन भी नहीं सुनने देता, इसलिए प्रेमी भी अहंकार के कारण अपने आप को ही सच्चा सौदा को चलाने वाला मान बैठा था। वह दरबार का पुराना वफादार प्रेमी था, परंतु मन में अहंकार आने से सतगुरु के दर से दूर होता जा रहा था। सतगुरु अपने हर जीव खासकर अपने सेवादार की हर तरफ से संभाल करते हैं। चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, वे अपने सेवादार प्रेमी को गुमराह होने से बचा लेते हैं, चाहे उन्हें थोड़ी बहुत अपनी ताकत का भी प्रदर्शन क्यों न करना पड़े। इसलिए बेपरवाह जी को उपरोक्त सारा खेल करना पड़ा।